हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको मैट्रिक्स स्पेस में चैप्टर 2 करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको ओपन सेट से रिलेटेड जो थ्योरम्स है हमारी चैप्टर के अंदर वो कवर करेंगे। इससे पहले का लेक्चर देख के आना बेटा, जिसमें मैंने आपको ओपन सेट का मीनिंग बताया है। ठीक है, तो इसकी थ्योरम्स आज करते हैं। तो देखो बेटा, आपने यही सेम थ्योरम्स जो मैं आज कराऊंगी, ये सब आपने पहले के सेमेस्टर्स में रियल एनालिसिस में किया होगा। बस वही सब काम अब मीट्रिक स्पेस में करना है। काफ़ी सबकी तो रीजनिंग भी बिल्कुल सेम होगी। देखो, एम्प्टी सेट इज एन ओपन सेट। देखो, एम्प्टी सेट को हम ओपन सेट क्यों मान लेते हैं? बिकॉज फाई इज एन ओपन सेट। एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। ये ना बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाती है चीज, क्योंकि एम्प्टी सेट है तो इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका कोई नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप सबको याद होना चाहिए पहले तो कि ओपन सेट किसको कहते हैं। इट इज दैट सेट of the metric space which which is the neighborhood of each of its points। मतलब ओपन सेट जिसको क्लेम कर रहे हो, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनके नेबरहुड निकालेंगे तो सबका नेबरहुड आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ओपन सेट क्या हो गया? ओपन सेट इज अ सेट विच इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो हम कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट फाई के पास तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका कोई नेबरहुड एग्जिस्ट ही ना करे, क्योंकि उसमें पॉइंट ही नहीं है। तो नेबरहुड होना या ना होना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमें इस बात से। ठीक है ना? तो हमने क्या लिखा? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज देर इज नो पॉइंट इन फाई ऑफ विच इट इज नॉट द नेबरहुड। कि कोई पॉइंट ही ऐसा नहीं है जिसका वो नेबरहुड ना हो, क्योंकि खाली था खुद ही। तो इसको बोलते हैं वैक्वसली ट्रू हो गई चीज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस। कोई भी एक मीट्रिक स्पेस आपको दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि प्रूफ कीजिए कि वो मीट्रिक स्पेस खुद अपने आप में ओपन सेट है। तो देखिए, मीट्रिक स्पेस को ओपन सेट लेना है तो ये कैसे होगा? जब मीट्रिक स्पेस जो है नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट होगा। मतलब इस मीट्रिक स्पेस के पास जितने पॉइंट्स हैं उनका जब मैं नेबरहुड निकालूंगी तो वो एक्स ही निकल कर आ जाएगा। यही मीनिंग हुआ ना? तो मतलब हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, तो दैट एक्स इज कॉल्ड एन ओपन सेट। तो मैंने हर एक पॉइंट की बात करी, तो पहले तो कोई एक पॉइंट का ले लूं मैं। तो लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स लिया मैंने, आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ द मीट्रिक स्पेस एक्स। तो आप उस पॉइंट के आसपास एक देखो, जब रियल लाइन लेते हैं तो मैं कहती हूँ कि नेबरहुड का मीनिंग होता है कि कोई भी पॉइंट आपने लिया। मैं दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए साइड में, अगर रियल लाइन की बात हो रही है तो कोई भी रियल नंबर आपने लिया, इसका नेबरहुड क्या होगा? कोई भी उसके आगे इंटरवल बना दो, कितनी भी लेंथ का इंटरवल बना दो, दैट इंटरवल विल एक्ट एज अ नेबरहुड ऑफ दैट एक्स नॉट। और सेम यही बात जब मीट्रिक स्पेस के अंदर की जाती है तो हम कहते हैं कोई भी पॉइंट एक्स नॉट है, इसके नेबरहुड का मतलब है कि इस पॉइंट को तो बनाओ सेंटर, कोई भी रेडियस ले लो और उससे एक ओपन बॉल बना लो। ठीक है ना? अगर ऐसे ओपन बॉल मिल जाए आपको तो वो नेबरहुड बन जाता है एक्स नॉट का मीट्रिक स्पेस के अंदर। ठीक है ना? तो अब आप ये देखिए, मीट्रिक स्पेस एक्स डी है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लोगे तो उसके आसपास एक आर ऐसा ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा। देयर एग्जिस्ट एन आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस एक्स नॉट आर इज कंटेन्ड इन एक्स। ठीक है, मतलब एस एक्स नॉट आर का क्या मतलब है? ओपन बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर। तो हम उसके आसपास हमेशा एक कोई भी लेंथ आर लेके हम रेडियस बना लेंगे उसको, और जो पॉइंट ले रखा है उसको सेंटर बना लेंगे और उससे एक ओपन बॉल बना लेंगे। तो मैट्रिक्स स्पेस से बाहर तो हम कभी जा ही नहीं सकते बेटा, तो हम किस उसके अंदर ही वो बॉल कंटेंड होगी। बिकॉज for any x naught belonging to x, every open ball centered at x naught is contained in x। ठीक है, ये इसी की लाइन है, s x naught r का ही मीनिंग लिखा हुआ है। therefore x contains the neighborhood of every point in it। क्योंकि मैंने तो x naught कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था उसके लिए ट्रू कर दिया, तो ये हर एक पॉइंट के लिए ट्रू होगा, क्योंकि एक आर्बिट्ररी के लिए शो कर दो तो सबके लिए ट्रू हो गया। ठीक है, तो x becomes the neighborhood of x contains the neighborhood of every point in it, hence it is open। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? अब नेक्स्ट है, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन इन एक्स डी। देखो, यही सेम काम आपने रियल्स में भी किया था कि यूनियन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है, इन आर। तो वही सेम काम आपको एक्स में भी करना है। तो पहले तो आर्बिट्ररी फैमिली का मतलब होता है कितने भी ओपन सेट्स हो सकते हैं, इनफाइनेटली मेनी ओपन सेट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे? हमने ओपन सेट का नाम रखा जी एल्फा, वेयर एल्फा बिलोंग्स टू, ये वाला जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स। ये जब लिख दिया जाता है इंडेक्स तो इसका मतलब ये कि आर्बिट्ररी फैमिली है। तो जी एल्फा, एल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ये क्या बन गई? कोई भी आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स है।
आर्बिट्ररी फैमिली का मीनिंग याद रखो कि कितने भी ओपन सेट्स हो सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी ओपन सेट्स हैं आपके पास, ये आपने उसकी पूरी फैमिली लिख दी है, ठीक है। तो ये इनफाइनेटली मैनी ओपन सेट्स आ गए आपके पास। आपको शो करना है यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली। तो आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स की जगह पे तो वर्ड आ गया जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। यूनियन ऑफ मतलब इसका यूनियन लो, तो यूनियन जी अल्फा ले लिया मैंने, यूनियन जी अल्फा और इसके नीचे लिख दिया अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया पूरे सेट का, क्योंकि ये भी एक सेट ही होगा ना आपके पास, तो इसका मैंने नाम रख दिया जी, ठीक है। अब मुझे क्या शो करना है, यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो मुझे शो करना है कि ये जो जी है ये ओपन है। तो जी अगर ओपन है, ओपन का क्या मीनिंग होता है, ओपन की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी से रिकॉल कर लीजिए सब बच्चे कि अ सेट इज ओपन इफ इट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो मुझे क्या शो करना है कि जी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो मुझे ये शो करना है कि जी जो है नेबरहुड है हर पॉइंट का। अब हर पॉइंट का नेबरहुड शो करना है तो पहले कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो, ठीक है ना। हम आर्बिट्ररी पॉइंट का शो कर देंगे कि जी इज द नेबरहुड ऑफ दैट आर्बिट्ररी पॉइंट। तो क्योंकि आर्बिट्ररी के लिए ट्रू है तो हर एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। तो मैंने कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, से p बिलोंग्स टू जी, p बिलोंग्स टू जी इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट। अब देखो p अगर g के अंदर है तो g क्या चीज है, यूनियन जी अल्फा, तो p यूनियन जी अल्फा में आ जाएगा। अब यूनियन का क्या मतलब है कि यूनियन जी अल्फा है तो वो किसी एक जी अल्फा में तो जरूर होगा, क्योंकि आप देखो इधर जरा, अगर ये सेट G1 है और ये सेट G2 है तो यूनियन का मतलब ये होता है। तो कोई ये सारा शेडेड रीजन G1 का भी और G2 का भी, तो अगर कोई एलिमेंट यूनियन के अंदर है तो या तो वो G1 के अंदर होगा या वो G2 के अंदर होगा, ठीक है ना। और अगर कॉमन एलिमेंट होगा तो भी वो इसके अंदर ही आएगा, दोनों यूनियन के अंदर आ जाएगा। तो हमें पता चला कि यूनियन जी अल्फा है तो p बिलोंग्स टू जी अल्फा। बच्चों याद रखिए यूनियन है तो आपके पास फॉर सम अल्फा आएगा, अगर इंटरसेक्शन हो तो फॉर ऑल आ जाता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होता है तो फॉर ऑल आता है अगर इंटरसेक्शन होता है। यूनियन है तो इसलिए फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स आ गया, तो p बिलोंग्स टू जी अल्फा आ गया। अब जी अल्फा क्या चीज है, जी अल्फा तो ओपन है, अगर जी अल्फा ओपन है तो जी अल्फा नेबरहुड होगा हर एक पॉइंट का, इट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब p इसी का ही एक पॉइंट है तो जी अल्फा नेबरहुड हो जाएगा p का भी, तो जी अल्फा इज अ नेबरहुड ऑफ p। अब जी अल्फा अगर नेबरहुड ऑफ p है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक p के आसपास ओपन बॉल बनाने का स्पेस है, ठीक है ना। तो हमने इस p के आसपास कोई भी एक ओपन बॉल बनाएंगे तो वो जी अल्फा के अंदर ही कंटेन्ड हो जाएगी, ये तो नेबरहुड की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन r ग्रेटर देन 0 सच दैट SPR इज कंटेन्ड इन जी अल्फा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। देखो ना, अगर इतना बड़ा मेरे पास जी अल्फा है और उसमें पॉइंट p आ गया और मुझे पता है जी अल्फा ओपन है, इसका मतलब इस p के आसपास मैं एक ओपन बॉल बना सकती हूँ विच इज कंटेन्ड इन जी अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि जी अल्फा इज द नेबरहुड ऑफ p। क्लियर है, तो मेरे पास आ गया SPR इज कंटेन्ड इन जी अल्फा। अब जी अल्फा खुद तो यूनियन जी अल्फा का पार्ट था, क्योंकि आपको पता ईच सेट इज कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ द सेट्स, ठीक है। तो जी अल्फा इज कंटेन्ड इन यूनियन जी अल्फा। अब ये 1 और 2 को इकट्ठा कर दो तो SPR कंटेन्ड इन यूनियन जी अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो SPR कंटेन्ड इन यूनियन जी अल्फा, और यूनियन जी अल्फा मेरा जी था तो उसकी जगह मैंने जी लिख दिया ये वाला, क्योंकि जी अल्फा जी हमने यही तो ले रखा था, बिकॉज जी जो है मेरा यूनियन जी अल्फा या अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ठीक है। तो SPR कंटेन्ड इन जी आ गया। तो अब SPR है क्या चीज, इट इज एन ओपन बॉल सेंटर्ड एट P विद सम रेडियस R। तो इसका मतलब ये नेबरहुड बन गया कि हमें P के आसपास एक नेबरहुड मिल गया विच इज कंटेन्ड इन G। तो G क्या बन गया, नेबरहुड ऑफ P बन गया। क्लियर है बच्चों, तो G इज अ नेबरहुड ऑफ P और P कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट था जिसके लिए मैंने शो कर दिया कि G नेबरहुड है, तो G इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब G जो है मेरा ओपन सेट आ गया। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गया अच्छे से, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। देखो पहले के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, पहले की थ्योरम ने वर्ड यूज किया था आर्बिट्ररी फैमिली, यहाँ पे वर्ड है फाइनाइट फैमिली, ठीक है। और वहां पे वर्ड था यूनियन, यहाँ पे है इंटरसेक्शन। तो आप याद रखेंगे बच्चों कि ओपन सेट्स के अंदर अगर यूनियन ले रहे हो तो यूनियन तो आर्बिट्ररी होती है, आर्बिट्ररी फैमिली कितने भी ओपन सेट्स ले लो उनकी यूनियन जब लेंगे तो वो भी ओपन आएगा। बट जब बात इसकी इंटरसेक्शन की जाएगी तो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ आप ओपन सेट्स लेंगे। अगर आपने वर्ड लिख दिया इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन फाइनाइट की होनी चाहिए और यूनियन आर्बिट्ररी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन आर्बिट्ररी का है तो यूनियन फाइनाइट का नहीं है, यूनियन फाइनाइट का भी हो जाएगा, क्योंकि आर्बिट्ररी तो
बड़ा है ना उससे। ठीक है, तो यूनियन के केस में फाइनाइट फैमिली हो चाहे आर्बिट्ररी फैमिली हो, दोनों के लिए ट्रू हो जाता है। बट इंटरसेक्शन के केस में ओनली फाइनाइट फैमिली के लिए ट्रू है, इनफाइनाइट फैमिली के लिए ये थ्योरम वैलिड नहीं होती। मैं उसका एक काउंटर एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगी। तो बेटा देखो, अब फाइनाइट फैमिली है ना, इसलिए मैंने आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लिया। कोई भी एक नेचुरल नंबर है तो ये फाइनाइट हो जाएंगे। जब इनफाइनाइट लिखने होते हैं ना, आर्बिट्ररी लिखनी होती है, तो अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स लिख देते हैं। तो ये नोटेशन है इनकी। तो आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो ये सारे के सारे मेरे पास एक फाइनाइट कलेक्शन आ गई ओपन सेट्स की। मुझे क्या करना है, मुझे इनकी इंटरसेक्शन को शो करना है कि ये ओपन है, तो इसकी इंटरसेक्शन का मैंने नाम रख दिया जी। मुझे शो करना है कि जी ओपन सेट है। ओपन सेट की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, ओपन सेट मतलब इट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो मुझे शो करना है जी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर जी को ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स करना है तो पहले कोई भी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर शो कर दीजिए, आर्बिट्ररी पॉइंट के ऊपर। तो मैंने पहले P बिलोंग्स टू जी भी यानी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो ये P कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, किसका है, जी का है। और जी खुद क्या था, इंटरसेक्शन जी आई। यहाँ पे लिखा हुआ ना जी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन जी आई। तो P बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन जी आई आ गया। अगर P इंटरसेक्शन के अंदर है तो मैंने बताया ना, इंटरसेक्शन मीन्स ऑल। ठीक है ना, तो P बिलोंग्स टू जी आई फॉर ऑल आई। ठीक है, तो P जो होगा जी आई में आ जाएगा फॉर ऑल जी आई। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है बेटा, ये G1 ये G2 और ये G3 ऐसे बहुत सारे हैं, तो इनका जो कॉमन पोर्शन है ना ये वाला, P यहाँ कहीं है। समझ आ रही है? अब P यहाँ कहीं है तो P जो है GI में आ जाएगा। और हर GI क्या है, ओपन है। ईच GI इज ओपन। यहाँ पे अब वर्ड आना चाहिए, ईच GI इज ओपन। हर GI ओपन है। ओपन की डेफिनेशन क्या कहती है कि नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो GI जो हो गया नेबरहुड हो जाएगा अपने हर पॉइंट का। अब हर पॉइंट का नेबरहुड है तो हमारे पास तो अभी फिलहाल एक पॉइंट है P, तो हम बोल देंगे G जो है नेबरहुड है P का। अगर G नेबरहुड है P का तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये मेरा जी आई है और ये मेरा पी है और जी आई नेबरहुड है पी का, इसका मतलब मैं पी को सेंटर बनाऊं और कुछ भी रेडियस ले लूं, तो ये जो मेरी एस पी आर जो बनती है, या एस पी एप्साइलन आई लिखा हुआ है तो ये ले लो, एस पी एप्साइलन आई वाली जो बॉल होगी दैट इज कंटेन्ड इन जी आई। ठीक है ना, ये नेबरहुड की डेफिनेशन होती है। नेबरहुड है तो जो भी पॉइंट पी है उसके आसपास एक बॉल बना दो, उस पॉइंट को तो सेंटर मान लो और उसके आसपास कोई भी रेडियस लेके बॉल बना दो, तो वो जो होगी बड़े वाले सेट के अंदर कंटेंट होगी। तो मेरे पास आ गया एस पी एप्साइलन आई इज कंटेंड इन जी आई फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है बच्चों, अब देखो एक G1 लूंगी तो उसके लिए एप्साइलन 1 आ गया, G2 लूंगी तो एप्साइलन 2 आ जाएगा, G3 लूंगी तो एप्साइलन 3 आ जाएगा। तो अब ये कितनी भी उसकी वो आ सकती है। ठीक है ना, सारे हर एक के अलग अलग रेडियस आएगी। तो मैं क्या करूं, सबसे छोटा स्फीयर ले लेंगे हम, सबसे छोटी बॉल ले लेंगे। तो वो सबसे छोटी बॉल कौन सी होगी, जिसकी सबसे छोटी रेडियस होगी। ठीक है ना, तो सबसे छोटी रेडियस लेने के लिए मैंने क्या किया, एप्साइलन को ले लिया, मिनिमम ऑफ एप्साइलन 1 एप्साइलन 2 से लेकर एप्साइलन n तक। तो जो सबसे छोटी होगी, देखो ना बेटा, अगर मान लीजिए ये एप्साइलन आई था, ये एक एप्साइलन 2 वाला है, एक इसके बाहर एप्साइलन 3 वाला है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैंने जो सबसे छोटी वाली होगी ना उसको कंसीडर बना लिया एस पी एप्साइलन। तो एस पी एप्साइलन इज कंटेन्ड इन एस पी एप्साइलन आई आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये जो होगा सबसे छोटी रेडियस वाला कंसेंट्रिक सर्कल बन गया ना, तो सबसे छोटी रेडियस वाला जो होगा बड़ी वाली रेडियस के अंदर कंटेंड हो गया। और एस पी एप्साइलन आई कंटेंड इन जी आई था, तो इसको एक इसके साथ रीड करें तो एस पी एप्साइलन कंटेंड इन जी आई आ गया फॉर ऑल आई। ठीक है, और अगर ये चीज फॉर ऑल आई ट्रू है, जो चीज फॉर ऑल आई ट्रू होगी तो वो इंटरसेक्शन के लिए भी ट्रू होगी। याद रखना है वर्ड, इंटरसेक्शन के लिए और सॉरी इंटरसेक्शन के लिए एंड होता है, यूनियन के लिए और होता है या सम होता है। ठीक है ना, तो एस पी एप्साइलन इज कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन जी आई, और इंटरसेक्शन जी आई मैंने जी माना हुआ था बच्चों, तो मेरा आ गया एस पी एप्साइलन इज कंटेन्ड इन जी। तो अगर एस पी एप्साइलन इज कंटेन्ड इन जी आ गया तो इसका मतलब P को सेंटर मान के और कोई एक रेडियस एप्साइलन मान के जो ओपन बॉल बनाई गई थी वो G के अंदर ही थी। अगर वो G के अंदर थी तो G नेबरहुड बन गया उसका पॉइंट P का। तो G अगर नेबरहुड है तो P पॉइंट तो हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया हुआ था, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स। तो G क्या बन जाएगा, इट इज द, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, G इज द नेबरहुड ऑफ P एंड P इज द आर्बिट्ररी पॉइंट, सो G इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो G आ गया ओपन सेट इन XT। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एंड P इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट। ठीक है, सो G इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट।
ठीक, सब पॉइंट्स का आ गया तो जी जो हो गया ओपन सेट बन गया। क्लियर है बच्चों? अभी मैंने आपको बोला कि इंटरसेक्शन के केस में फाइनाइट फैमिली होनी चाहिए, इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट फैमिली होगी तो वो ओपन नहीं रहेगा। तो इसको करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया आपके पास -1/n से 1/n, और ये जो निशान दिखाई दे रहा है ये ओपन सेट का है। ठीक है, तो मैंने मीट्रिक स्पेस लिया आर डी का, रियल लाइन वाला ही, क्योंकि आपको पता है रियल लाइन में मीट्रिक स्पेस बनाते हैं यूजुअल मीट्रिक के साथ। तो मैंने क्या किया, आर डी का ही स्पेस ले लिया, वही वाला एग्जाम्पल यूज हो जाएगा जो आप पहले के सेमेस्टर्स में करते आ रहे हैं। तो मैंने आर डी का मीट्रिक स्पेस ले लिया और उसमें ओपन इंटरवल को ओपन सेट बना दिया। आप सबको पता है ओपन इंटरवल इज ऑलवेज एन ओपन सेट इन आर। तो ये मेरा ओपन इंटरवल बना दिया और इसमें एलिमेंट मैंने क्या लिया, -1/n से 1/n तक के ले लिए। n बिलोंग्स टू n। अब आप खुद देख सकते हैं n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है आपके इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, तो ये जो जी एन होंगे ये G1 निकलेगा, G2, G3, G4 ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये Gn क्या बन गया, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स बन गई। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन लो। आप देखो n को 1 डालोगे तो आ जाएगा -1 to 1, n को 2 लोगे तो आ जाएगा -1/2 to 1/2, n को 3 लोगे तो आ जाएगा -1/3 से 1/3 के पॉइंट। तो सारे क्लोज होते जा रहे हैं। तो इन सब के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा इन सबके उसमें इंटरसेक्शन में। आप सब बच्चे देख सकते हो बेटा, देखो ये है -1 से 1, फिर -1/, यहाँ पे 0 ले लो यहाँ पे, तो ये -1/2 और इधर 1/2, ये G2 हो गया। फिर G3 करोगे और पास, G4 करोगे और पास, G5 करोगे और पास। तो इन सब के अंदर जो कॉमन एलिमेंट रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, 0। तो 0 आ जाएगा। अब 0 क्या है, सिंगलटन है। सिंगलटन सेट रियल लाइन के ऊपर तो क्लोज्ड होता है आपका, ठीक है ना। तो हम ये तो ओपन सेट नहीं आया, तो विच इज नॉट एन ओपन सेट। तो और क्यों नहीं है ओपन सेट, एक तो ये भी रीजन है कि सिंगलटन सेट इन रियल लाइन इज क्लोज्ड। ठीक है, रियल लाइन में क्लोज्ड बोला है आपको। और दूसरा तरीका क्या है कि ये देखना है आपको कि ये ओपन सेट नहीं है, तो आप ये दिखा सकते हो कि 0 का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता। तो 0 का नेबरहुड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, आप देखो जरा, यहाँ पे रियल लाइन पे आपने 0 लिया। नेबरहुड मतलब 0 के आसपास कोई इंटरवल लेना। तो मैंने 0 के आसपास कोई एक इंटरवल ले लिया। क्या ये इंटरवल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब 0 के अंदर आते हैं, नहीं आते। इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर नहीं आ रहे ना। ये देखो, इसका नाम मैंने -0 -ε, इसका 0 + ε रख दिया इस पॉइंट का। तो ये जो इंटरवल बना -ε to ε, दिस इज नॉट कंटेन्ड इन 0। अगर ये 0 के अंदर कंटेन्ड नहीं है तो 0 इज नॉट द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर ये नेबरहुड नहीं है तो ये क्या बन गया, नेबरहुड हर एक पॉइंट का नहीं मिल रहा, तो ये ओपन सेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं आप, नहीं तो ये भी याद कर सकते थे डायरेक्ट कि सिंगलटन सेट इन रियल लाइन इज क्लोज्ड, मतलब नॉट ओपन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कि ये। और वैसे भी दूसरा तरीका ये भी है कि -ε to ε एक इंटरवल है। इंटरवल तो अपने आप में इनफाइनाइट होता है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट बन गया और 0 खुद अपने आप में फाइनाइट सेट था। तो कभी भी इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट के अंदर नहीं हो सकता, ये भी एक रीजनिंग है। तो इसलिए 0 जो है ओपन सेट नहीं होता। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, ये तो मैंने आसान एग्जाम्पल कराया। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो आपकी बुक में शायद यही वाला दिया हुआ है। तो SN, जो मैंने ऊपर GN लिखा था उसकी जगह मैंने SN लिख दिया। कोई बच्चा GN लिखेगा तो वो भी ठीक है। अब की बारी मैंने क्या लिया है, मीट्रिक स्पेस लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये C को करके ऐसे जो कट कर देते हैं इसको बोलते हैं मीट्रिक स्पेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। तो ये मीट्रिक स्पेस तो मैंने लिया है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और इसके अंदर जो मैंने ये लिया है ये क्या है, S विद सेंटर 0, मतलब ओपन बॉल विद सेंटर 0, और रेडियस का नाम रखा है मैंने 1/n। तो 1/n रेडियस है। जैसे n की वैल्यू 1 डाल देंगे तो 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 डालूंगी तो 1/2, n की वैल्यू 3 डालूंगी तो 1/3। ठीक है, तो ये एक ओपन बॉल बन गई विद सेंटर एट 0 एंड रेडियस इक्वल टू 1/n। तो आप सबको पता है ओपन बॉल जो होती है हमेशा ओपन सेट होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ईच SN इज एन ओपन बॉल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1/n। तो हर SN जो होगा आपका, S आएगा यहाँ पे, हर SN जो होगा आपका ओपन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो हर SN आपका ओपन सेट बन गया। तो अब SN इक्वल टू ओपन सेट का इसका क्या मीनिंग है, मीट्रिक जो मैंने डिफाइन किया हुआ है, मीट्रिक मैंने, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्पेस लिया हुआ था और उसमें जो मीट्रिक डिफाइन किया वो ये कर दिया, d ऑफ एक्स वाई जो होता है ना, मॉड ऑफ x माइनस वाई किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ दिस पॉइंट लेंगे प्लस s की डेफिनेशन क्या होती है, ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ द मीट्रिक स्पेस सच दैट d ऑफ जो भी ये सेंटर होता है x x नॉट इज लेस देन रेडियस। तो यहाँ पर
x की जगह मैंने z लिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो d ऑफ z कॉमा z0 इज लेस देन रेडियस। मैं दोबारा से रिकॉल करा दूं आपको, s x नॉट r की डेफिनेशन क्या होती है, x बिलोंग्स टू x सच दैट d ऑफ x नॉट लेस देन r। ठीक है, अब इसमें क्या करो, x की जगह पे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, ठीक है, और r की जगह पे 1/n ले लो, और आपका सेंटर x नॉट जो है वो 0 है, तो उसकी जगह 0 ले लो और x की जगह पे आप z ले लो, तो आपके पास ये डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, जिसमें कि डी एक्स नॉट को मैंने माना हुआ यूजुअल मीट्रिक, तो मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट आ गया, तो इसलिए मॉड आ गया, डी की जगह पे मॉड आ गया। ठीक है, तो ये बन गई आपके पास। अब इसका इंटरसेक्शन लो, ये सारी जो ओपन बॉल्स हैं ये सारे ओपन सेट है, हमें इंटरसेक्शन शो करना है, वो ओपन नहीं है, तो इन सब का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो फिर से बेटा वही बात हो रही है, देखो रेडियस कम होती जा रही है, एन को 1 डाला तो 1 आई, फिर एन की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू 2 डालेंगे तो 1/2, फिर 1/3, 1/4, तो आप देख रहे हो रेडियस छोटी होती जा रही है ओपन बॉल्स की। तो आपकी जैसे पहले इतनी बड़ी रेडियस थी, ये S01 था, फिर आपका ये बना S0 हाफ, फिर बन गया S0 1/3, S0 1/4, करते करते लास्ट जो बनेगा आपका इन्फिनिटी तक जाना है ना, तो आप देखो n को इन्फिनिटी डाल के देखो, n 1/∞ 0 होता है, तो रेडियस 0 हो जाएगी, रेडियस 0 हो गई तो पॉइंट बच जाएगा, मतलब सिर्फ सेंटर बच जाएगा, सेंटर क्या है 0, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा 0 आ जाएगा। और 0 इज नॉट ओपन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अगर देर इज नो ओपन बॉल सेंटर्ड एट 0 कंटेन्ड इन 0, कोई भी ऐसी ओपन बॉल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं मिलेगी जो कि सेंटर 0 पे रखे तो कंटेन्ड इन 0 आ जाए। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट थ्योरम देखिए बेटा, द सबसेट G इन अ मीट्रिक स्पेस XG इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन बॉल्स कंटेन्ड इन G। मतलब अब दूसरी डेफिनेशन आप एक तरीके से ओपन की पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हम ओपन को नेबरहुड से कराते आए थे, इट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, तो ये अब इफ एंड ओनली इफ भी लिखा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है कि कोई सबसेट देखना है कि ये ओपन है कि नहीं है, तो ये देखो कि उसके पास जितनी ओपन बॉल्स हैं उन सब का अगर वो यूनियन होगा ना तो वो ओपन बन जाएगा। तो कैसे देखना है कि G अगर कोई भी एक ओपन सेट है, हमने ये मान लिया, तो इफ एंड ओनली इफ है ना, तो मैं पहले लेके चल रही हूँ लेट G बी इन ओपन सेट, अब मैं शो कर दूंगी G इज द यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स कंटेन्ड इन G। तो अगर बेटा G एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी, यही हो सकती थी दो ऑप्शन, अगर G एम्प्टी है तो आपने शो किया हुआ है एम्प्टी सेट, तो अच्छा मुझे शो करना ओपन बॉल्स, तो देयर आर नो ओपन बॉल्स कंटेन्ड इन G। ठीक है, अगर एम्प्टी ही है तो कोई ओपन बॉल ही नहीं मिलेगी, सो वी कैन से दैट इट इज द यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स कंटेन्ड इन G। ठीक है, जो मैं बताती हूँ ना आपको कि बाय डिफॉल्ट G ट्रू हो गई। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू हो गया अगर G एम्प्टी है। अब ले लिया G नॉन एम्प्टी है, अगर G नॉन एम्प्टी है तो उसके पास कोई ना कोई एक एलिमेंट तो जरूर होगा, और वो ओपन भी है, अगर वो ओपन है तो वो उसका नेबरहुड भी जरूर होगा। ठीक है ना, दोबारा सुनिए, G इज अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट, नॉन एम्प्टी की वजह से तो कोई एलिमेंट मिल गया, वो एलिमेंट मैंने x ले लिया, ओपन की वजह से उसका नेबरहुड मिल जाएगा, तो उसका नेबरहुड है तो इसका मतलब उसके आसपास एक ओपन बॉल बनाई जा सकती है, तो हमने क्या किया, एक rx रेडियस मान ली और उससे एक ओपन बॉल बना ली, तो s आर एक्स क्या हो गई, इट इज एन ओपन बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस आर एक्स, तो हमें एक ओपन बॉल मिल गई। दिस इज कंटेन्ड इन G, क्यों हो गया कंटेन्ड इन G, बिकॉज G इज ओपन, बिकॉज G इज ओपन, G ओपन है तो नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट है, तो x का भी नेबरहुड है, तो इसलिए हमें x के आसपास एक ओपन बॉल मिल गई। ठीक है बेटा, अब आप क्या करो, G जो होगा ना ये क्या हो जाएगा, इस तरीके के जितने एलिमेंट है ना, अभी मैंने एक एलिमेंट लिया है, तो ऐसे ही यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू G, हर एलिमेंट का जितने भी एलिमेंट है ना इन सबको इकट्ठा करके उनकी यूनियन ले ली, तो उन सबको इकट्ठा करके उनकी यूनियन लोगे तो क्या बन जाएगा, G मिल जाएगा। आप समझ सकते हो, ये देखो ये G है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं G के अंदर, जिसमें से एक ये x है, तो आपने क्या किया, इस हर एक एलिमेंट को इकट्ठा करा और उसकी ओपन बॉल बनाते चले गए, ऐसे हर एक एलिमेंट की ओपन बॉल बनाते चले गए, तो हमने ये क्या बन गया, u इज G इक्वल टू यूनियन ऑफ x, सारे एलिमेंट G जो है सारा का सारा एलिमेंट्स की यूनियन ले ली जितने भी उसके एलिमेंट्स है, और x जो होगा वो किसके बराबर है आपका, इट इज कंटेन्ड इन एस एक्स आर एक्स, क्योंकि नेबरहुड है, तो x ये इसकी जगह पे मैंने लिख दिया एस एक्स आर एक्स। अब ये किसके अंदर है, ये कंटेन्ड इन G है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ ना एस एक्स आर एक्स इज कंटेन्ड इन G, तो यहीं से ले लिया आपका।
तो दिस इज कंटेन्ड इन जी आ गया। तो जी क्या आ गया बच्चों, यहां से देखो जी कंटेन्ड इन यूनियन एस एक्स आर एक्स और यूनियन इज कंटेन्ड इन जी। तो अगर एक सेट ए कंटेन्ड इन बी एंड बी कंटेन्ड इन ए आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, वो ए इक्वल टू बी हो जाता है। तो हमारा जी इक्वल टू दिस आ गया, यूनियन एस एक्स आर एक्स। यही हमें प्रूफ करना था। तो मेरे पास क्या आ गया, जी इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन बॉल्स कंटेन्ड इन जी। ठीक है, तो यूनियन बन गई सारे ओपन बॉल्स की। नेक्स्ट देखो, इसका कन्वर्स देखेंगे। अगर जी यूनियन है ओपन बॉल्स कंटेन्ड इन जी का, ठीक है, मतलब जी के अंदर जितनी ओपन बॉल्स है उन सब की यूनियन ली तो पूरा जी बन गया, ये समझ लीजिए, ये मीनिंग है इसका। तो वी नो ईच ओपन बॉल जो है ओपन सेट होती है, ठीक है। तो जी क्या हो गया, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स हो गया। और अभी अभी आप शो करके हटे कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ठीक है। तो जी क्या बन गया, ओपन बन गया। हमने ऊपर वाली थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया। दोबारा से देख ले, जी इज द यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स, ठीक है ना, कंटेन्ड इन जी। अब उसमें जी में कितनी भी ओपन बॉल्स हो सकती हैं, 10 15 20 25 इनफाइनाइटली मेनी, कितनी भी ओपन बॉल्स हो सकती हैं। और हर ओपन बॉल क्या है, ओपन सेट है। तो जी क्या बन गया, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स बन गया, ठीक है। और कितने भी हो सकते हैं, इसलिए जी इज द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स बन गया। और आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स की यूनियन जो होती है वो ओपन होती है, ये हम अभी अभी प्रूव करके हटे हैं। तो जी क्या बन गया, ओपन सेट बन गया, ठीक है बेटा। तो ये हमारा ओपन सेट से रिलेटेड चैप्टर के अंदर जितनी थ्योरम्स थी वो मैंने आपको करा दी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटीरियर पॉइंट कराऊंगी और उससे रिलेटेड थ्योरम्स और एग्जांपल्स कराऊंगी, ठीक है बच्चों। सो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।